एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो पीछे 2020 वाला एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसके अंदर आए थे। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पीडीएफ बना दी है दूसरे फ़ोन पे। मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर भी कर दूंगी क्वेश्चंस की, और इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला कि हाँ भाई, डैश इंटरनेट पर एक ऐसा कौन सा सूचना स्थान है जहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन है वो कहाँ होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर जो दिखा रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड क्या है? प्रोटोकॉल। थर्ड है आपका फाइल एक्सप्लोरर। और फोर्थ क्या है आपका? वेब ब्राउजर। तो इसका राइट करेक्ट ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट पर क्या होता है दोस्तों? वेबसाइट पर आपके जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, या वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है? वेबसाइट पर होता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप देख भी सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अभी 20 में जो एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कब हुई थी, और इसके साथ साथ ये किसने डिस्कवर किया, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 1989 के अंदर क्या हुई थी? वर्ल्ड वाइड वेब की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और डिस्कवर किसने किया था? तो वो है टिम बर्नर्ली। ठीक है, टिम बर्नर्ली करके जो है एक साइंटिस्ट है, डिस्कवरर है, जिन्होंने जो है क्या डिस्कवर किया था? वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह कहलाता है। अभी अभी बताया आपको कि डॉक्यूमेंट का कलेक्शन या वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? वेबसाइट कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ठीक है, वेबसाइट कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो 2020 के अंदर ही आया हुआ है, और थर्ड शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, सारी पीडीएफ ऐसे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आई हूँ जो आपके आए हुए हैं, ताकि अभी जो एग्जाम आएगा तो आपको दिक्कत ना आए। आप आराम से ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है PYQ आपको रिवाइज जितने करोगे ना तो क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं मोस्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एक ये बहुत ज़्यादा जो है आपको टॉपिक कवर करना है कंप्यूटर के अंदर, शॉर्टकट की। मैं ले भी आऊँगी एक वीडियो शॉर्टकट कीज के ऊपर। ठीक है, आपको शॉर्टकट कीज जरूर याद करनी है, क्योंकि शॉर्टकट कीज से जो है ना क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाँ भाई, वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है, Ctrl+C, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? Alt+C। और सी ऑप्शन क्या है? Alt+W। और डी ऑप्शन क्या है? Ctrl+W। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+W का जो है उपयोग किया जाता है खुले टैब को बंद करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसी का है कुछ कि हाँ भी वो तो क्या था? टैब को बंद करने के लिए। अब क्या आएगा? खोलने के लिए। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड जो विंडो होती है ना, उसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देख रहे हो शॉर्टकट की से क्वेश्चन आए हुए हैं। Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। और ये जो है आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 में जो हुआ था। ठीक है, ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको बताती रहूँ कि हाँ भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ताकि आप प्रिपेयर कर सको अभी से। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूंगी मैं आपके कंप्यूटर के, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? अब पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, चार ऑप्शन है, रैम, CD-ROM या रोम या फिर CPU। अब इसका राइट को आंसर बताना है आपको, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दो होती है मेमोरी, एक होती है रैम होती है और एक होती है रोम। रैम क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी टेम्पररी मेमोरी, और जो परमानेंट मेमोरी है वो है रोम। ठीक है, रैम की भी फुल फॉर्म आ सकती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम
की भी फुल फॉर्म, दैट इज परमानेंट मेमोरी है। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सर्विस नहीं है, यानी कि ई सेवा नहीं है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है, ई कॉमर्स हो गया आपका, ई लर्निंग हो गया और एम कॉमर्स हो गया। ठीक है, तो और लास्ट क्या आपका ऑप्शन है विद्युत। तो आपको ये ऑप्शन से भी आप ठीक चेक कर सकते हो कि ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ठीक है, और पूछा क्या है, ई सेवा नहीं है। ठीक है, तो ई सेवा नहीं है मतलब तो क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक जो विद्युत है ना, ये कोई ई सर्विस सेवा नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस बच गए वो सारे की सारी क्या है, आपकी ई सर्विस सेवा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है जो है कि हाँ भाई आपके 3rd शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 15 तारीख को जो पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इन्होंने पूछ लिया ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन चैट आप डेली यूज भी करते हो कि ऑनलाइन चैट सेवा कौन कौन सी है, आपको पता होगा। व्हाट्सएप होगी, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी ये जो दे रखे हैं गूगल टॉक हो गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो चैट सेवा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो गया, इंटरनेट हो गया, स्लैक हो गया, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, ऑनलाइन चैट सेवा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो पूछा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका AWS। ठीक है, ये आपकी क्या है, चैट, कोई भी ऑनलाइन चैट सेवा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डैश डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। आपको इसको पता होना चाहिए कि हाँ भी इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 3 चिन्हों के बाद जस्ट ऐसे डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे जो है IPv4 वर्जन के एड्रेस को दिखाया जाता है। कैसे कर सकते हो आप, ऐसे एक सेकंड में हाथ पे दिखा सकते हो आपको, ऐसे मान लो 172 डॉट फिर 346 डॉट, कुछ भी ले लो आप, ऐसे यूं 3 चिन्हों के बाद डॉट लगाकर जो है दिखाया जाता है। ठीक है, ये है आपके IPv4 वर्जन का एड्रेस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPv4 यानी कि IP से रिलेटेड आपको करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, IPv4 IPv6 का पता होना चाहिए आपको, ये सारे करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक IP वर्जन 4 एड्रेस डैश लंबा होता है। अब कितने बाइट्स लंबा होता है ये भी पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए है 16 बाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है 32 बाइट्स, और ऑप्शन नंबर सी है 32 बिट्स, और ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका 74 बिट्स। तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी इसका राइट ऑप्शन, एक है बाइट और एक है बिट्स। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मतलब IP वर्जन जो 4 है ये तो 32 बिट्स लंबा होता है, और अगर पूछा जाए क्वेश्चन IPv6 वर्जन, ठीक है, तो ये कितना लंबा होता है, तो वो होता है आपका कुछ 128 बिट्स लंबा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है ही, बल्कि आपको जो दिखाया है अगला क्वेश्चन यही है कि IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या है, तो वो क्या है आपका 128 बिट्स के इक्वल है। ठीक है, ये 54th क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, अब इससे पहले एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया है, उसको देख लीजिए एक बार आप। IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं है ये कि हाँ भी IP एड्रेस को जो है ना फॉर्मेट में जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए किस नोटेशन का, तो अभी बताया आपको डॉटेड डेसिमल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है URL शब्द का अर्थ क्या है। URL की फुल फॉर्म बतानी है बच्चों आपको। ठीक है, URL की फुल फॉर्म क्या है, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म जरूर करनी है आपको। ठीक है, तो URL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 3rd शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, 8 तारीख को एग्जाम हुआ था। ठीक है,
तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये आपको जरूर करने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो है नॉलेज और रही बात कंप्यूटर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहले सिलेबस देखने के बाद सीधा PYQ ही लगाने होते हैं। PYQ क्यों लगाने होते हैं? क्योंकि आपको पता चल जाएगा पेपर का जो पैटर्न है, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तभी तो जाके आप टॉपिक को रेडी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये को पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर करना डेट इज FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये भी आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 1 तारीख को जो एग्जाम हुआ था तब आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा आपको ई बैंकिंग सेवा। ये ना ई बैंकिंग सेवा भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है आपकी। NEFT दैट इज ई बैंकिंग सेवा, और इसके साथ साथ RTGS ये भी क्या आपकी ई बैंकिंग सेवा है। तो इनकी भी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, नेफ्ट, और ये किस लिए यूज होती है ये भी सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो जो नेफ्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है आपकी एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, डेट इज IMPS ई बैंकिंग सेवा है। ये भी इसकी भी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, डेट इज इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस। इमीडिएटेड पेमेंट सर्विस दैट इज IMPS की ये क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज में आपको इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप एक बार PYQ देख सको कंप्यूटर में, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर कैसा आता है, और ये होस्के का सीरीज आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। मैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर शेयर भी कर दूंगी, सेंड भी कर दूंगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिखा भी दिया है कि हाँ भी कौन से शिफ्ट के अंदर कब क्वेश्चन आया है। इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, अपने टॉपिक्स को कवर कर लोगे आराम से। ठीक है, तो ये सारे PYQ आपको करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ठीक है,